हेलो दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, बड़े शानदार और कहानी सुनाने वाली स्टोरी। और वो रहेगी महेंद्र और मोमल से। राजस्थान की चित्रकला में देखी जाती है कि राजस्थान की जो चित्र शैली है, जैसलमेर चित्र शैली में मोमल का नाम आता है। और जैसलमेर चित्र शैली मोमल पर आधारित है। और मोमल और महेंद्र की एक बहुत शानदार प्रेम कथा है, उनकी लव स्टोरी है। और मैं आज ये आपको सुनाता हूँ। मोमल और महेंद्र की कहानी देखना इधर। पहले तो डायग्राम बना, तो डायग्राम से ध्यान देना इधर। पहले तो लाइव जोड़े, जल्दी जल्दी लाइव। जैसलमेर, एक होता है जैसलमेर और एक शहर होता है जिसका नाम है अमरकोट। अमरकोट, अमरकोट पाकिस्तान में, जैसलमेर राजस्थान में। और जैसलमेर में एक रियासत है लोद्रवा। रियासत का नाम क्या है? लोद्रवा। और लोद्रवा की राजकुमारी है, राजकुमारी का नाम है मूमल। और अमरकोट, अमरकोट की बात की जाए कि अमरकोट में, अमरकोट का एक राजकुमार है। अमरकोट के राजकुमार का नाम है महेंद्र। और महेंद्र के जीजा जी हैं, जिसका नाम है, जीजा जी का, हमीर जडेजा। हमीर जडेजा, ये गुजरात से है भाई। अब इसमें ध्यान देना कि भाई, कि लोदरवा की राजकुमारी जिसका नाम था मूमल, और अमरकोट के राजकुमार का नाम है महेंद्र। और महेंद्र के एक जीजा जी थे जिसका नाम था हमीर जडेजा। ये गुजरात के रहने वाले हैं। ध्यान देना मेरे मित्रों कि जैसलमेर में लोदरवा की राजकुमारी का एक महल है। और महल के पास में एक नदी बहती है। और ये महल किस नदी के किनारे था? उस नदी का नाम है काकने। काकने, काकने नदी है। और काकने नदी के किनारे एक पेड़ है। और पेड़ का ना, ये जो पेड़ है काकने नदी का, तो आप कहानी सुनना। मैं आपको इसकी एक प्रेम कथा सुनाता हूं कि एक बार क्या होता है कि जो मुम्मल है, मुम्मल महेंद्र से इतना प्रेम कर बैठती है और इतना प्रेम हो जाता है। लास्ट में यही होता है कि मुम्मल महेंद्र के प्रेम में मर जाती है। यानी कि आप, इन्होंने महेंद्र के लिए अपने जो प्राणों का त्याग दे दिया और महेंद्र ने मुम्मल के लिए अपने प्राणों का त्याग किया। तो मैं आपको ये कहानी सुनाता हूं कि बड़ी शानदार है। तो महेंद्र और हमीर, महेंद्र और हमीर, हमीर कौन है? जडेजा, गुजरात के। महेंद्र और हमीर दोनों शिकार खेलते हैं, शिकार खेलते हैं। और शिकार जो खेलते खेलते ये आ जाते हैं रेगिस्तान में। ये शिकार खेलते खेलते रेगिस्तान में आ जाते हैं। और दोनों, महेंद्र और हमीर जडेजा जो है, ये दोनों रेगिस्तान में शिकार खेलते खेलते आगे आगे, और ये हमारे, ये जो अपना राजस्थान का जैसलमेर वाला क्षेत्र है, इस रेगिस्तान में आ जाते हैं। और ये रास्ता भटक जाते हैं। आए थे शिकार खेलने के लिए एक खरगोश के पीछे, और वो खरगोश काकने नदी के अंदर कूद जाता है। और ये दोनों उस खरगोश को पकड़ नहीं पाते। तो दोस्तों याद रखना कि महेंद्र और जो ये महेंद्र और अमीर हैं, ये इतने परेशान हो जाते हैं कि रेगिस्तान का, तार का रेगिस्तान है, बहुत बड़ा रेगिस्तान है। अमरकोट से चलते चलते ये लोदरवा जो जैसलमेर में क्षेत्र में आ गए। और प्यास से बड़े व्याकुल हो जाते हैं। और इतने व्याकुल होते हैं कि आदमी भूख के बगैर रह सकता है, प्यास के बगैर नहीं रह सकता। तो बताते, काकने नदी का पानी था,
और काकरी नदी के पानी को पीकर ये दोनों यहाँ ठहर जाते हैं। कहाँ ठहरे? इस पेड़ के नीचे। और इस पेड़ के नीचे पानी पी के महेंद्र और हामिर दोनों आपस में बात करते हैं कि भैया, ये महेंद्र अपने जीजा जी को कहता है कि भाई हमने पानी तो पी लिया, प्यास तो बुझ गई। बोला अब भोजन कहाँ से करें, भूख लग रही है। अब भूख लग रही है तो बताते हैं कि दोनों यहां से चलते हैं और इनको नजर ये महल आता है। और इनको दूर से देखने पर ये महल नजर आया तो ये लोद्रवा की राजकुमारी का महल था। ये लोद्रवा की राजकुमारी का महल था। यहां से हमीर और ये महेंद्र इस महल को देखते और दोनों विचार करते हैं कि यार इस महल के पास चलते हैं, और इस महल के पास चलते तो कहीं ना कहीं खाने की जुगाड़ तो बन जाएगी, खाना पीना तो हो जाएगा, क्योंकि पानी तो हमने पी लिया बल्कि अब भूख से बड़े परेशान है। तो मेरे दोस्तों ये दोनों कहां चले जाते हैं? लोद्रवा की राजकुमारी के महल के पास। इनके पास एक ऊंट होता है, उस ऊंट का नाम था चीतल। महेंद्र के ऊंट का नाम याद रखना, ऊंट का नाम क्या था? चीतल। और दोनों यहां चले जाते हैं और यहां जाके ऐसा कहते हैं कि भाई इस महल के पास नजदीक खड़ा होते हैं और यहाँ पर एक सैनिक जो पहरेदार होता है इस महल का, उससे पूछते हैं, उससे कहते हैं कि भाई हमारे को 2-3 दिन हो गए इस रेगिस्तान में रास्ता पटक गए, हमारे को भूख लग रही है, हम खाना खाएंगे। तो बताते हैं कि जैसे वो सैनिक से बात कर रहे थे या कोई चौकीदार से बात कर रहे थे तो महल के झरोखे से राजकुमारी मूमल दोनों को देखती है, महेंद्र और हमीर को। क्योंकि महेंद्र बड़ा ही सुंदर था, युवा था, सुंदर था बिल्कुल। अब उसे को देखकर मूमल धीरे धीरे उसके मन में ख्याल आया कि इन दोनों को यहां बुलाया जाए और इनसे पूछा जाए कि भाई आप कहां के रहने वाले। तो दोस्तों इस प्रकार बताते हैं कि जो वो चौकीदार, वो पहरेदार होता है, वो मूमल के महल में जाता है और मूमल को कहता है कि दो दो एक दो ऐसे हैं जो अतिथि हैं, बेचारे दूर से परेशान होके आए हैं, अनजान हैं, रास्ता भटक गए, भूख से प्यासे हैं, तो उनकी खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जब मूमल कहती बोल कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना मिलेगा उनको, तो दोनों को अंदर बुला लेती है और दोनों को खाना खिला देती है। क्योंकि बताते कि दोनों के लिए खाने की व्यवस्था हो गई, दोनों ने खाना खाया। उस समय मूमल इनके पास नहीं आई, मूमल ने उनके खाने की व्यवस्था कर दी, दोनों खाना पी के फ्री हो गए। अब मूमल कहती है अपने चौकीदार से, पहरेदार से, कि दोनों में से एक एक को यानी एक एक करके अंदर भेजें, मैं उनकी कुछ परीक्षा लेना चाहती हूं। क्योंकि मूमल परीक्षा लेना चाहती थी कि तुम्हारे में से वीर कौन है। तो ऐसा कहते हैं कि भाई जब ये मूमल है एक अपने सैनिक को कहती है और वो सैनिक जाके महेंद्र को जाके कहता है कि भाई तुम्हारे में से एक को मूमल यानी कि बुला रही है। अब महेंद्र कहता है अमीर को, अपने जीजा जी को, कि आप जाओ पहले। अब आमिर कहता है कि भाई ठीक है मैं जाता हूं पहले, ऐसा क्या काम है। तो अमीर महल के अंदर प्रवेश करता है, अमीर महल के अंदर प्रवेश करता है। और अमीर जैसे महल में प्रवेश किया तो बताते हैं कि भाई मुंबल का जो महल था, महल के जो मेन प्रवेश द्वार है वहां पर शेर, चीते, मगरमच्छ, कुछ ऐसे नकली है, तो वो नकली बल्कि वो दिखने में यानी कि हकीकत में ऐसे देख रहे थे कि भाई ये कहीं हमारे को खा ना जाए, इसलिए अमीर उनको उनसे डर जाता है, यानी उसको यानी कि डर लगता है। और हमीर वहां से वापिस होता है क्योंकि वो ऐसा मायावाही जाल था कि ऐसा कर रखा था मुमल ने कि महल के द्वार के सामने कि वो बाघ, जो चीते, वो शेर, वो वगैरह जो भी है, मगरमच्छ है, वो अजीब सा सीन लगा जिससे हमीर घबरा जाता है। और हमीर को यह लगता है कि कभी तेरे को खा ना जाए, क्योंकि ये मुमल तुम्हारे को मराना चाहती है। इसलिए वो हमीर वहां से डर के वापिस आ जाता है और हमीर पूरी बात महेंद्र को बता देता है कि महेंद्र कि यहां तो खतरा है मेरे भाई, वापिस यहां से चल, तू मौत के कुएं में क्यों धकेल रहा है यार, ये तो खतरे की जगह है। क्योंकि खतरों का खिलाड़ी तो महेंद्र था भाई, महेंद्र को कोई चीज का डर नहीं था। और महेंद्र क्या करता है, महेंद्र अपनी तलवार निकालता है और अमीर को कहता है देखता हूं, देखा कौन नार, कौन चीता, कौन मगरमच्छ मेरे को खाते हैं। और इस प्रकार महेंद्र आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है तो महल के द्वार के पास में वो
डुप्लीकेट वो नार वगैरह और मगरमच्छ वगैरह जैसे कुछ वहां आकृति में बने हुए थे। तो बताते कि महेंद्र ने सीधा शेर का शेर का गर्दन धड़ से अलग कर दिया और उसको पता लगा कि ये तो मोम के बने हुए, ये तो नकली है, ये तो असली ना है, वो नकली है। अब वो जैसे अंदर गया तो मुमल ने कहा कि मैं आपकी यही परीक्षा लेना चाहती थी कि तुम्हारे में से वीर कौन है। कि महेंद्र महेंद्र को वो देखने लग जाती मुमल, और महेंद्र किसको देखने लग जाता है? मुमल को। फिर से बता रहा हूं कि मुमल महेंद्र को देखती है और महेंद्र मुमल को देखता है। तो बड़ा अजीब सा सीन था, क्योंकि मुमल इतनी सुंदर थी कि जिसकी सुंदरता को देखकर महेंद्र एकदम से सटीक हो गया और उसकी नजरें मुमल पर सीधी टिक जाती हैं, और मुमल की महेंद्र पर, क्योंकि महेंद्र भी कम नहीं था भाई। महेंद्र भी बड़ा सुंदर था, स्मार्ट बंदा था, और मुमल भी बड़ी सुंदर थी। तो दोनों के आपस में मन में धीरे धीरे प्रेम हो गया, और सबसे ज्यादा प्रेम मुमल को हुआ। और मुमल ने कहा कि मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ, मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ। तो मेरे दोस्तों वहां पर क्या होता है कि आगे कहानी ये है कि महेंद्र मना करता है और मुमल उसको कहते हैं कि आपको मेरे से शादी करनी होगी, और महेंद्र मना कर देता है कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि महेंद्र ऑलरेडी 6 शादियां कर चुका था, 5-6 उसके रानियां थी। इसलिए महेंद्र विवाह के लिए राजी नहीं हुए, बल्कि उसने एक बात जरूर कही थी कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। हाँ, यह है कि आप बताओ करना क्या है। जब मुमल ने यह कहा था कि यदि आप मेरे से शादी नहीं करना चाहते तो आपको अमरकोट से ये लोदरवा रोज आपको आना पड़ेगा, रोज मेरे को टाइम देना होगा। ये तो आप मेरे से वादा करो तो मैं आपको बिल्कुल शादी के लिए ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, और नहीं आपको मेरे से शादी करनी होगी। जब महेंद्र ने कहा कि मैं शादी तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से 6 शादीशुदा हूं, मैं शादी करूंगा तो समस्या में फंस जाऊंगा, शादी तो नहीं कर सकता। हाँ, आपने मेरे से ये कहा कि मैं रोज आप मिलने के लिए बिल्कुल, मैं अमरकोट से मैं रोज आपके लिए बिल्कुल रोज आऊंगा। दोनों का आपस में वादा हो जाते, और दोनों आपस में वादा करके ये महेंद्र यहां से निकलता है, और महेंद्र कहता अमीर को कि यहां से चलते हैं। और दोनों के दोनों जीजा और साले कहां पहुंच जाते? अमरकोट। अमरकोट पहुंच गए मेरे मित्रों। अमरकोट में जाके क्या होता है, ध्यान देना। वो महेंद्र जो अमरकोट का युवराज है, एक राजा है, राजा का बेटा है। और महेंद्र अपने प्रेम के लिए और अपने वचनों को निभाने के लिए वो महेंद्र रोज चीतल ऊंट के ऊपर बैठकर, कहा जाता है लोद्रवा, रोज उसका पर डे यही काम था। महेंद्र ऊंट चीतल, ऊंट का नाम क्या है? ऊंट का नाम है चीतल। चीतल पर बैठकर की कहा था लोद्रवा। अब लोद्रवा की राजकुमारी मुंबल से मिलने के लिए आता था भाई, रोज का काम था इसका। ये काम चलते चलते हो गए 5 या 6 महीने, 5-6 महीने बीत गए, और ये रोज वहीं जाता है। अब यानी कि महेंद्र शादीशुदा है। मैंने पहले बोला था लफड़ा कहां होता है? लफड़ा वहां होता है जो इंसान शादीशुदा हो और फिर उसके बाद में वो कहीं जाता है तो शक तो हो ही जाता है। तो मेरे मित्रों आगे क्या होता है कि यही महेंद्र 6 महीने तक लोद्रवा के रास्ते नाप दिए। लोद्रवा आता जाता 6 महीने निकाल दिए। अब महेंद्र की जो 6 रानियां थी उनको शक होने लग गया कि महेंद्र कहां जाता है। तो पीछे से किसी आदमी को लगाया या कैसे न कैसे पता लगाया कि महेंद्र कहां जाता है, और महेंद्र की रियल बात पता लग गई रानियों को। तो रानियों ने क्या काम किया? रानियों ने ऊंट को जहर देकर मार दिया भाई, ऊंट को खत्म कर दिया। चित्तल नाम का ऊंट था, ऊंट को जहर देकर खत्म कर दिया। अब ऊंट को जहर देके खत्म कर दिया तो अब समस्या क्या हुई? अब महेंद्र क्या सोचता कि यार चित्तल तो मर गया, क्या करे, मिलना जरूरी है। क्योंकि बेटे प्रेम ऐसा ही होता है, और प्यार करने वाले कभी मौत से डरते भी नहीं बेटे। तो मेरे मित्रों क्या होता है कि ये महेंद्र एक ऊंटनी लेके आता है, एक ऊंटनी लेके आता है, बल्कि वो चीतल जैसी नहीं। ऊंटनी तो लेके आता है, वो चीतल जैसी नहीं, क्योंकि चीतल जैसी उसकी रफ्तार नहीं। अब वो लेके तो आया, बल्कि जो ऊंट जहां से वो ऊंटनी लेके आया था, उस आदमी ने ये कहा था कि ये ऊंटनी आप लेके जा रहे हो, बिल्कुल
इसकी रफ्तार तो ठीक रहेगी, बल्कि गलती से आपने इसके शॉट मार दिया या इसे गलती से इसके माने शॉट मारोगे तो ये रास्ता भटक जाएगी रेगिस्तान में। तो गलती से शॉट नहीं मारना इसको, और ये अपनी मर्जी से चलेगी तो ये आपको बिल्कुल सही जगह ले जाएगी। तो भाई बताते हैं कि भाई वो चित्तल तो रास्ता ना प्रका था, चित्तल को तो 6 महीने हो गए थे, वो तो रास्ता रोज का काम था, आना जाना आना जाना। चित्तल की रफ्तार अलग थी। अब ऊंट बदल गया, यानी ऊंटनी आ गई। अब ऊंटनी वहां से चलती है और ऊंटनी की रफ्तार कुछ कम रहती है, तो महेंद्र उसको जल्दी चलाने के लिए, उसके रफ्तार बढ़ाने के लिए एक सोटा मार देता है। और वो सोटा ऐसा मारा मेरे मित्रों, वो ऊंटनी रास्ता भटक गई। वो ऊंटनी रास्ता भटक जाती है, और वो भटकती भटकती रेगिस्तान में, थार के रेगिस्तानों में पूरी नाइट, पूरा रात लग गया, और वो सुबह के 4 बजे पहुंचता है। सुबह के 4 बजे पहुंचता है। और इधर से ये मोमल, और मोमल की एक बहन थी जिसका नाम था सुमल। मोमल, सुमल, मोमल की एक बहन थी सुमल। मोमल सुमल दोनों बिचारी, मोमल इंतजार कर रही है, क्योंकि रोज का टाइम था 1 से 3 बजे के बीच में। 1 से 3 बजे तक के बीच का टाइम था कि भाई 1 बजे भी इंतजार किया, 2 बजे भी किया, लास्ट 3 बजे तक मोमल इंतजार किया, और आखिरी में बेचारी सो गई। अब लफड़ा क्या होता है वो देखना है। वो लफड़ा ये हुआ कि मोमल जो है, उसकी बहन सुमल थी, उसने पुरुषों की वेशभूषा पहन रखी, क्योंकि दोनों बहन खेल रही थी टाइम पास करने के लिए। क्योंकि भाई मोमल तो इंतजार कर रही थी अब आएगा अब आएगा, बल्कि अब टाइम पास भी तो की जाए, तो दोनों आपस में खेल रही थी, टाइम पास कर रही थी। तो सुमल पुरुषों का कपड़ा पहन रखी थी, और दोनों के दोनों उसी कंडीशन में संग में सो गई। दोनों के दोनों संग में सो गई 3 बजे बाद। और ये भाई साहब महेंद्र पहुंचे 4 बजे। अब जाके महल में देखा तो मुम्मल के संग कौन सो रही थी? सुमल। मुम्मल सुमल सो रही तो ये पुरुषों की वेशभूषा में थी, और वहीं पर महेंद्र देख के अक्का बक्का रह गया। और अक्का बक्का रह गया तो बताते हैं, वहीं पर ऊंटनी के जो मारने वाला सोटा था, वो वहीं पर उसको पटक के वहीं पर छोड़कर वहीं पर वापिस लौट जाता है, और वापिस कहां आ जाता है? अमरकोट। क्योंकि महेंद्र को शक हो गया कहीं मुम्मल और किसी से तो प्यार नहीं कर बैठी, हो सकता है कि और कोई आया होगा, तो उसको धोखा लगा कि ये तो मुम्मल मेरे को पागल बना रही है, ये मेरे से भी प्रेम करती, मेरे को भी बेवकूफ बना रही है, और ये दूसरे को भी बुलाती है। तो महेंद्र को किसके ऊपर शक हुआ? मुम्मल पर। अब मुम्मल क्या करती है? अब मुम्मल जैसे सुबह उड़ती है तो वहां पर सोटा मिलता है, ऊंटनी का मारने का एक सोटा होता है, और वो सोटा जैसे देख के मुम्मल सोचती है कि ये सोटा तो महेंद्र का है, और महेंद्र इसका मतलब आके गया है। और यह भी पता लग गया कि महेंद्र के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे संग कौन सो रही थी? सुमल, पुरुषों की वेशभूषा में। तो मेरे मित्रों ऐसा मामला बिगड़ गया, क्योंकि महेंद्र और मुम्मल के बीच में दरार पड़ गई, और महेंद्र उसके दिन के उस दिन के बाद में आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि सब बकवास है ये प्रेम भाव। क्योंकि मैंने सच्चा प्रेम किया था, मुम्मल ने मेरे साथ धोखा किया है। महेंद्र के दिमाग में नफरत बैठ गई। अब मुम्मल इंतजार करती करती महीना 2 महीने हो गए। महीने 2 महीने हुए, तो 2 महीने हुए तो भैया क्या करते हैं कि मुम्मल लोदरवा से अमरकोट पहुंच जाती है। प्रेम बेटे देखो कैसा प्रेम है ये प्रेम न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। प्रेम करने वाले पागल हो जाते हैं भाई, और ऐसे पागल हो जाते हैं कि आप तुम देख लो, ये मुम्मल लोदरवा से कहां चली जाती है? अमरकोट। और अमरकोट में जाके और वहां के पहरेदारों से कहती है कि महेंद्र के पास संदेशा भिजवाओ कि मुम्मल लोदरवा से आई है आपसे मिलने के लिए। तो सैनिक जाके महेंद्र से मिलते हैं, और महेंद्र को कहते हैं कि लोदरवा की राजकुमारी मुम्मल आपसे मिलने के लिए आई है। अब वहां पर जो महेंद्र होता है, वो महेंद्र क्या कहता है कि भाई महेंद्र के पास टाइम नहीं है, महेंद्र थोड़ा बिजी है, आप कुछ इंतजार करें। तो बताते हैं कि उस महल के बाहर अपना पड़ाव डाल देती है मुम्मल, और मुम्मल यही प्रतिज्ञा लेती, जब तक महेंद्र नहीं मिलेगा तब तक मैं अमरकोट से वापस नहीं जाऊंगी। इंतजार किया मुम्मल ने काफी, महेंद्र नहीं आया। फिर उसने समाचार भेजा
कि आपसे मिलना चाहती, दो बातें करना चाहती है। तो महेंद्र कहता है कि अपने सैनिकों से आप ऐसे करो कि आप जाके मुम्मल को ये कहो कि महेंद्र को तो सर्प खा गया। सुनना है इसमें, क्योंकि महेंद्र मुम्मल की परीक्षा लेना चाहता था कि वास्तविक में मेरे से सच्चा प्रेम करती है क्या। तो ये प्रेम को देखने के चक्कर में, उसकी परीक्षा लेने के चक्कर में वो महेंद्र अपने सैनिकों से कहा कि आप जाके ऐसा कह दो कि महेंद्र को तो सर्प खा गया। और ये जाके भाई साहब बताते हैं कि मुम्मल को आके बताया कि मुम्मल, महेंद्र को तो सर्प काट गया और महेंद्र खत्म हो गया। इतना सुनते ही मुम्मल वहीं पर बेहोश हो जाती है और वहीं पर अपने प्यार के चक्कर में, अपने प्रेम के चक्कर में दम तोड़ देती है। मुम्मल वहीं खत्म हो गई। अब क्या होता है कि महेंद्र को पता लगा कि मुम्मल ने तो तेरे प्रेम में अपनी जान दे दी। तो महेंद्र को पता लगा कि रे तैने तो बहुत गलत किया, पाप किया। एक इतना प्रेम करने वाली, जो अपने को दिल दे बैठी, उससे तैने दगाबाजी की। एक क्या परीक्षा के चक्कर में उसकी जान ले लिया। तो अब वो भी पछतावा करता है महेंद्र, और महेंद्र करता है हाँ मुम्मल मेरी, हाय मुम्मल तू कहां गई। और ये पागल हो गया, और ऐसा पागल हुआ उसके प्रेम में कि महेंद्र भी दम तोड़ देता है। और महेंद्र भी मुम्मल के प्रेम में दम तोड़ देता है, और दोनों के दोनों प्रेम में मर जाते हैं। बेटा ऐसा प्रेम महेंद्र और मुम्मल का आज भी लोक गाथाओं में, लोक कहानियों में, गाथाओं में, गानों के गीतों के माध्यम से इनकी प्रेम कथा को दर्शाते हैं। तो ये सच्चा प्रेम था किसका, मुम्मल और महेंद्र का। और बाकी बात करेंगे यानी कल। और कल आपके लिए एक अच्छी कहानी लेके आएंगे ढोला और मारू की। ढोला और मारू की कहानी कल सुनाएंगे आपको। आज हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे हमारे पास मैसेज करें। इसी प्रकार आपको कहानी सुनाते रहेंगे। राजस्थान के इतिहास से जुड़ी हुई जितनी भी कहानियां हैं आपको बढ़िया तरीके से समझाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे।